साल की आखिरी अमावस्या पर जिस घर में खाई जाती हैं या 5 चीजें, दौड़ी चली आती हैं माता लक्ष्मी, भर जाते हैं धन के भंडार। साल की आखिरी सोमवती अमावस्या पर जरूर खाएं यह चीज, घर में कभी नहीं होगी धन की कमी। हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही तिथियों का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। खास तौर पर अमावस्या की तिथि पितरों को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में एक अमावस्या पड़ती है और साल में 12 अमावस्या होती हैं। लेकिन अगर कभी अमावस्या सोमवार के दिन पड़ जाए तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। जितनी भी अमावस्याएं हैं उनमें से सोमवती अमावस्या को सबसे खास माना जाता है। ऐसे में पौष माह में जो अमावस्या पड़ रही है वह सोमवती अमावस्या है, इसीलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में सोमवती अमावस्या की तिथि पर स्नान और दान पुण्य का अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस दिन पितरों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध करने से वे प्रसन्न होते हैं और इससे जीवन में परेशानियां कम होती हैं। फिलहाल अभी पूष माह चल रहा है और पूष माह की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ने के कारण सोमवती अमावस्या होगी। आप सभी को बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या की तिथि 30 दिसंबर को है। 2024 की सोमवती अमावस्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन वृद्ध योग, ध्रुव योग और नक्षत्र योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में इन शुभ योगों का बनना सोमवती अमावस्या के दिन को और भी प्रभावशाली बना देता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त समस्त प्रकार के दुख, कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। इन चीजों का भोग आप सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव जी को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से लगाते हैं तो आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। आपको पितरों के साथ साथ भगवान शिव जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन चीजों का सेवन भूल कर भी पूष माह की सोमवती अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। साथ ही आपको पितरों का और भगवान शिव जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि पूष माह में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के दिन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का भोग भगवान शिव जी को लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन किन चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पूष माह की सोमवती अमावस्या पर किन चीजों का सेवन करने से और किन चीजों का भोग भगवान शिव जी को लगाने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, अरबी। जी हाँ, अरबी की सब्जी भगवान शिव जी को अति प्रिय है और इसे अमावस्या के दिन उपवास में खाया जा सकता है। ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन अरबी को उबाल कर या फिर हल्के मसालों के साथ पकाया जा सकता है क्योंकि यह शरीर को हल्का और ताजगी प्रदान करती है। अरबी का सेवन विशेष रूप से सोमवती अमावस्या के दिन उपवास के दौरान किया जाता है क्योंकि यह शरीर को हल्का और ताजगी प्रदान करती है। ऐसे में भगवान शिव जी को अरबी का भोग अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह दिन को भी और भी शुभ बनाता है, जिससे आपके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा बनी रहती है और आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 2, कद्दू की सब्जी या फिर उसका हलवा बनाकर
इसे भगवान शिव जी को अर्पित किया जाता है। ऐसे में पूष माह की सोमवती अमावस्या के दिन कद्दू को शुद्ध घी में पकाकर या फिर उबाल कर खाया जा सकता है, क्योंकि यह शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ ताजगी भी प्रदान करता है। साथ ही कद्दू को खाने से शरीर में शुद्धता बनी रहती है और यह अमावस्या के दिन उपवास के दौरान एक अच्छा और हल्का आहार होता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कद्दू की सब्जी में किसी प्रकार के मसाले का प्रयोग ना करें, क्योंकि यह सात्विक और शुद्ध भोजन के अनुरूप होना चाहिए। नंबर 3, लौकी यानी घिया। लौकी यानी घिया पूष माह की सोमवती अमावस्या पर खाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण सब्जी है। लौकी यानी घिया को हल्के मसालों के साथ सेंधा नमक डालकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा लौकी भगवान शिव जी को विशेष प्रिय है और इसे माता पार्वती को अर्पित किया जा सकता है। इसके अलावा यह शरीर को ठंडक प्रदान करती है, साथ ही यह पाचन के लिए भी लाभकारी होती है। नंबर 4, मखाने की खीर। जी हाँ, सोमवती अमावस्या के पवित्र दिन पर भगवान शिव जी को आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। साथ ही सिर्फ व्रत में ही नहीं, कई लोग खास मौकों पर इस खीर को बनाकर खाना पसंद करते हैं। मखाने की खीर को ढेर सारे मेवों के साथ तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल की बजाय भुने हुए मखानों का उपयोग किया जाता है। इसके स्वाद में इजाफा करने के लिए आप इलायची और केसर को भी शामिल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको भगवान शिव जी की और पितरों की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको हर कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 5, हलवा। आप सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव जी को हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। हलवा बनाने के लिए आप चाहें तो सूजी या फिर कुट्टू के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हलवा बन जाने के बाद इसके स्वाद में इजाफा करने के लिए ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या पर हलवे का प्रसाद भगवान शिव जी को चढ़ाने से वह बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की इच्छाएं भी पूर्ण करते हैं। नंबर 6, घी, जो भारतीय संस्कृति में शुद्धता और पूजा के महत्वपूर्ण घटक के रूप में माना जाता है। साथ ही भगवान शिव जी को घी अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। घी का उपयोग शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए किया जाता है और घी से शिवलिंग पर अभिषेक करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और आत्मिक शांति मिलती है। इसके अतिरिक्त सोमवती अमावस्या की पूजा के दौरान घी का दीपक जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। इसके अलावा घी का दीपक भगवान शिव जी की आराधना में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही भगवान शिव जी की पूजा में घी का सही प्रयोग से उपयोग करना भक्त की भक्ति और श्रद्धा को दर्शाता है। नंबर 7, धतूरा। आप सभी लोग जानते हैं होंगे कि धतूरा भगवान शिव को कितना प्रिय है और इसे उनकी पूजा में अर्पित करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में धतूरे का फूल और फल दोनों ही भगवान शिव जी की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सोमवती अमावस्या की पूजा के समय यह सुनिश्चित करें कि धतूरा ताजा और शुद्ध रूप में हो। भूलकर भी भगवान शिव जी को अशुद्ध धतूरा ना चढ़ाएं, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको भगवान शिव जी के साथ साथ पितरों के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको जीवन भर कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, बेलपत्र। बेलपत्र को भगवान शिव जी की पूजा में विशेष रूप से चढ़ाया जाता है, क्योंकि बेलपत्र को भगवान शिव जी का प्रिय माना जाता है, क्योंकि इसके 3 पत्ते होते हैं जो त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक होते हैं। साथ ही यह भगवान शिव जी के त्रिनेत्र से संबंधित है। ऐसे में पूष माह की सोमवती अमावस्या पर
पूजा के समय शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्त का जीवन सुखमय हो जाता है। ऐसे में आपको बेलपत्र के 3 पत्तों को एक साथ तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करें और ध्यान रखें कि इसे हमेशा शुद्ध और ताजे रूप में उपयोग करें, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव के दर्शन को पवित्र बनाता है और भक्त के जीवन से सभी समस्याओं और कष्टों को दूर करता है, जिससे भक्त को जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 9, भांग। भांग भगवान शिव जी का एक प्रिय प्रसाद है। यह शिव जी की पूजा में विशेष रूप से अर्पित की जाती है और इसे सोमवती अमावस्या की पूजा के दौरान शिवलिंग पर चढ़ाने से विशेष फल मिलता है, क्योंकि भांग का सेवन शिव जी द्वारा किया गया है और इसे पूजन सामग्री में शामिल करने से भक्त को मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा मिलती है। भांग को लेकर मान्यता है कि यह मनुष्य के तनाव को दूर करती है और आत्मिक शांति प्रदान करने में सहायक होती है। ऐसे में ध्यान रखें कि सोमवती अमावस्या के दिन भांग का उपयोग भाव और श्रद्धा से करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यह थी वह चीजें जिनका भोग पूष माह की सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव जी को लगाना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि पूष माह की सोमवती अमावस्या पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, कड़ी पत्ते का सेवन। कड़ी पत्ते का सेवन पूष माह की सोमवती अमावस्या के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक और उत्तेजक माना जाता है। कड़ी पत्ते का उपयोग आमतौर पर ताजगी और स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका सेवन पूजन और उपवास के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है। इसके अलावा कड़ी पत्तों में तीव्र गंध और प्रभाव होता है, जो शरीर में गर्मी और उत्तेजना उत्पन्न कर सकता है। साथ ही इसका सेवन ध्यान की स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे मानसिक शांति में विघ्न आ सकता है। ऐसे में कड़ी पत्तों के सेवन से बचना चाहिए और उसकी जगह पर हल्की और सात्विक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तभी आपको भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होगी, नहीं तो आपको जीवन में गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, करेले का सेवन। जी हाँ, करेले अपनी करवाहट के लिए जाना जाता है और शास्त्रों में कड़वी सब्जियों को तामसिक माना गया है। इसके अलावा करवाहट सब वाली सब्जी से बचना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से मन और शरीर में अशांति उत्पन्न हो सकती है। अगर आप गलती से भी इस दिन करेले का सेवन कर लेते हैं तो आपको भगवान शिव जी के साथ साथ पितरों के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। नंबर 3, बैंगन का सेवन। पूष माह की सोमवती अमावस्या पर बैंगन खाना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि बैंगन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है, जो पूरे शरीर और मन की शुद्धता को प्रभावित करती है। पूष मास की सोमवती अमावस्या पर सात्विकता का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसके अलावा बैंगन के अंदर सूक्ष्म कीड़े होने की संभावना रहती है, जिससे यह अशुद्ध माना जाता है। इसके अलावा बैंगन का सेवन मन को अचंचल बनाता है और एकाग्रता को भंग करता है। ऐसे में आपको सोमवती अमावस्या पर तन मन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। नंबर 4, प्याज और लहसुन। जी हाँ, प्याज और लहसुन दोनों को ही तामसिक पदार्थ माना जाता है। इनका सेवन शरीर में उत्तेजना पैदा करता है और मन की शांति को भंग करता है। ऐसे में इन चीजों का सेवन पूष माह की सोमवती अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक ध्यान में विघ्न डाल सकते हैं। इसके अलावा शिव पूजा के दौरान मन की एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए प्याज और लहसुन का सेवन करने से पूजा के वातावरण में नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। मानता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी। ऐसे में आपको शुद्धता और सात्विकता का बनाए रखने के लिए
इनसे बचना चाहिए। इनकी तीव्र गंध और स्वाद से भी पूजा के दौरान ध्यान में विघ्न उत्पन्न हो सकता है, जिससे भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। तो यह थी वे चीजें जिनका सेवन पूष माह की सोमवती अमावस्या पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।